हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में मैं थोड़े से प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड जो डाउट्स हैं उनको ले रही हूँ। बहुत सारे बच्चों ने सिमिलर क्वेश्चंस पूछे हैं, तो जो भी डाउट्स आपके भी होंगे शायद इनमें से, तो वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रीलिम्स जब कई बार नहीं निकलता है तो हम मेन्स के लिए पढ़ ही नहीं पाते, भले ही हमारे पास उसके नोट्स हो। ठीक है, तो ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते रहते हैं कि प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे तो मेन्स के क्या सोचे। ठीक है, तो वो अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं कि अरे प्रीलिम्स तो हो जाए पहले, फिर मेंस तो दूर की चीज है। लेकिन ये जो विचार है इसको पूरा परिवर्तित कर दीजिए। पॉइंट ये है कि आपका उद्देश्य सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है कि आप फाइनली सेलेक्ट हो। फाइनली सेलेक्ट तभी होंगे जब प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्टेजेस को क्वालिफाई कर ले। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, तो आप उनसे भी मोटिवेट हो सकते हैं कि कैसे उन्होंने प्रीलिम्स नहीं निकाला 4-5 बार, लेकिन एक बार प्रीलिम्स निकाला तो फाइनली सेलेक्ट हो गए। उनसे मोटिवेशन लेकर, ठीक है, मेंस को भी पढ़िए। अपने आप को इतना वो मत करिए कि आप लोग अभी मेंस बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम मेंस नहीं पढ़ सकते, प्रीलिम्स तो पहले हो जाए। वो वाले जो थॉट्स है ना, वो जिंदगी भर प्रीलिम्स के साइकिल में ही हमको फंसा कर रख सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा कीजिए कि ठीक है, प्रीलिम्स निकलेगा तुरंत हम मेंस निकाल लेंगे। उसके लिए जरूरी है कि इस समय हम मेंस का पढ़ें। ठीक है, दूसरी चीज है कि प्रीलिम्स और मेंस को मैनेज करना सबके लिए बहुत टफ हो जाता है कि प्रीलिम्स को कैसे पढ़े, मेंस को साथ में ले कैसे चले। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके पास चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में ये सब्जेक्ट्स हैं और मेंस में ये 6 पेपर है। ठीक है, कोई भी एक मेंस का 6 पेपर में से एक उठाइए। जीएस 1, 2, 3 को थोड़ा सा बाद में करिएगा जब सारे हो जाए, क्योंकि 3 का हमारा करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा पार्ट होता है, थोड़ा पार्ट स्टैटिक है। अगर आपके सब बन गए तो वेल एंड गुड, 3 को कर लीजिए। अदरवाइज बाकी 1, 2, 5, 6, 4 इस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाले को सबसे आखिरी में रखिए। एक पेपर कोई उठाइए। ठीक है, सारे पेपर एक साथ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद प्रीलिम्स का कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, दोनों को एक साथ लेकर चलिए। जैसे मान लीजिए इसमें आपने उठा लिया हिस्ट्री, इसमें आपने उठा लिया जीएस 1 का पेपर। ठीक है, अब बाकी जो भी चीजें हैं उनको भूल जाइए। हमें थोड़ा सा सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम इधर से उधर जंप करते रहते हैं। आज हम ज्योग्राफी पढ़ लें, फिर हम जीएस 2 के नोट्स बना लें, अरे फिर हम जल्दी से साइंस भी पढ़ लें, वो तो हम भूल गए, उसको हमने रिवाइज नहीं किया। ऐसा नहीं होता। ऐसा करेंगे तो इधर से उधर झूलते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए कि ये 20 दिन है, मुझे कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, जीएस 1 के नोट्स बनाने हैं और हिस्ट्री पढ़ना है, और सारी चीजें बंद कर देनी है। क्योंकि सब चीजें एक साथ नहीं पढ़ सकते, ना ही आप हर चीज को हर हफ्ते रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे। सेग्रीगेट कर रखिए कि ये 20 दिन मेरे हिस्ट्री को अलॉटेड है, देन नेक्स्ट 20 दिन ज्योग्राफी को अलॉटेड है। इस तरह से करिए। फिर एक बार जब सब्जेक्ट्स हो गए तो दोबारा उन पर जाइए। जब इस तरीके से करेंगे तो एक तो दिमाग भी हमारा सॉर्टेड रहेगा कि अच्छा ये दिन है तो सारे सब्जेक्ट्स हमारे कवर हो रहे हैं, और ऊपर से हमको रोज सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा आज कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, आज ये इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो रोज की प्लानिंग होती है ना, उससे हम बच जाते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा सॉर्टेड रहे चीजें। ठीक है, अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम मेंस का बना रहे हैं तो फिर हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे। टाइम मैनेज तो करना पड़ेगा। जो लोग वर्किंग है उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन दिन को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आपको थोड़ा पता रहेगा कि दिन में अच्छा 3 बजे तक मेरा जितना हो पाएगा उतना मैं प्रीलिम्स का कर लूंगा, और दिन के 3 बजे के बाद मैं मेंस का करूंगा। तो ये थोड़ा सा डिविजन थोड़ा सा चीजों को आसान बना देता है, क्योंकि करनी हमको दोनों चीजें पड़ेंगी। अक्टूबर का अगर एग्जाम होता भी है, जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तब भी आप जुलाई मानकर ही चलिए। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि अगर जुलाई मानकर चलेंगे तो पढ़ते रहेंगे, अक्टूबर मानकर चलेंगे तो पढ़ाई को बंद कर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई हमको बंद नहीं करनी है, इस टाइम को हमको यूटिलाइज करना है। तो क्यों ना जुलाई वाला जो प्रेशर है उसको हम बना रहने दें और हम पढ़ते रहें। ठीक है, ऑफिशियल आ जाएगा तब तो हमको पता ही चल जाएगा। राइट, देन बात आती है कि सोर्सेस क्या रेफर करने हैं। ये मुझसे बहुत बार अभी रिसेंटली पूछा गया है। सोर्सेस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, और जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनके डिस्क्रिप्शन में मैंने सोर्सेस के लिंक डाल रखे हैं, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक के। इस वाले वीडियो में भी मैं सोर्सेस के वीडियोस के लिंक डाल दूंगी, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, जो भी आप चाहे, जिसका भी देखना चाहे। देन मेंस का सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस के नोट्स बनाने से पहले एक बार सिलेबस देखिए। हर पॉइंट को आपको देखना है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आप छोड़ दें। ठीक है, जैसे जीएस 1 में बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आ जाता है उसमें। ठीक है, और हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको लगेगा क्या छोड़ें क्या करें। राइट, तो ये इन चीजों में आपकी हेल्प कर सकते हैं पीवाईक्यूज। थोड़ा सा पीवाईक्यूज को देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सिर्फ यूपीपीसीएस के नहीं, यूपीएससी के भी थीम्स उठाइए कि अच्छा ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत पूछा गया है।
ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के उन टॉपिक्स के एटलीस्ट नोट बना लीजिए। अगर इनकेस कुछ बाहर से आता है तो प्रीलिम्स की जानकारी और जो आपने नोट्स थोड़े बहुत बनाए होंगे उनकी हेल्प से आप बाकी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तरीका होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप मॉडर्न हिस्ट्री में ही अगर सब कुछ करते रहेंगे तो फिर कोई एंड ही नहीं है, आप नोट्स मॉडर्न हिस्ट्री के ही बनाते रह जाएंगे। ठीक है। नोट्स में जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर है, अब आर्ट एंड कल्चर में अब आप नितिन सिंघानिया की किताब सुनते होंगे, फिर आप लोगों का पूरी बुक पढ़ेंगे, इसमें भी आपको पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे। सिर्फ यूपीपीएससी के नहीं, यूपीएससी के भी थीम्स उठाइए, टॉपिक्स उठाइए, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा कर लीजिए। जैसे आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ये टॉपिक अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे पपेट्री वाला टॉपिक आ जाता है, तो ये मतलब इसके रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस है कि पपेट्री से कोई क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है। बाकी पूछने को वो लोग रैंडम कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क हमको लेना पड़ता है। ठीक है। जो इंसान टॉप भी करता है वो भी रिस्क लेकर कुछ कुछ चीजें स्पेसिफिकली छोड़ देता है। आप किसी टॉपिक को ऐसे मत छोड़िए कि हमने सिलेबस का 0.5 पढ़ा ही नहीं, वो नहीं करना है। लेकिन जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स एकदम प्रिपेयर कर रख लीजिए। बाकी अगर कोई चीज मॉडर्न हिस्ट्री की आ जाएगी वो तो आप प्रीलिम्स से टैकल कर लेंगे। और आर्ट एंड कल्चर में वैसे तो चांसेस रेयर हैं, लेकिन इन केस तब भी कुछ आ जाते हैं तो उसको आप कुछ बना बुनू कर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सोचकर चलेगा कि जो भी अच्छे से पढ़कर आया होगा उसने भी ये टॉपिक पपेट्री टाइप के नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो जाता है कि हम थोड़े से स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ें, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी इतने नहीं आते हैं कि हम पूरी एक किताब पढ़ डालें, राइट। तो वो नहीं करना है। कुल मिलाकर सोर्सेज के जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से सोर्स को रेफर करना है। कई कई चीजें आप गूगल सर्च कर भी कर सकते हैं, किसी किताब को ही आपको रेफर नहीं करना होगा, राइट। एंड दूसरी चीज है, बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या सिलेबस के कोई टॉपिक स्किप कर सकते हैं। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीपीएससी में कई बार सिलेबस के ही पॉइंट को उठाते हैं और उसको क्वेश्चन फॉर्म में दे देते हैं, तो हम स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी सिलेबस का पॉइंट। ठीक है। एंड नोट्स को कैसे बनाना है अगर मेंस के, तो जो मैंने GS5 की सीरीज शुरू करी है, अगर आप उसको फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो एक दिन उसको थोड़ा सा उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे कि मेंस के नोट्स बनाने कैसे हैं। ठीक है। उस तरीके से शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है। और साथ में आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन बैठकर लगाएं, लेकिन आंसर राइटिंग के साथ आप कंटिन्यूअसली टच में रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है हमें तो आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से आती है, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि 15-20 दिनों में बैठकर एक टेस्ट कर लें। ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स के साथ टच मत छोड़िएगा, प्रीलिम्स के साथ भी थोड़ा बहुत टच बनाए रखिएगा, एटलीस्ट तब तक जब तक हमारा ऑफिशियल कैलेंडर ना आ जाए। ठीक है। ऑफिशियल कैलेंडर आ भी जाता है तब भी मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा मेंस को ही दे दीजिए, थोड़ा 10-15% दिन में 1 घंटे कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ नहीं किसी किताब से पढ़ा तो यूट्यूब से ही कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा टच में बनी रहती हैं चीजें, तो इंटरेस्ट भी बना रहता है पहली बात तो पढ़ाई में, और दूसरी बात हमारा कोई कंटिन्यूएशन ब्रेक भी नहीं होगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।